हम अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने जब जीपी पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब स्टार्ट किया था, तब ये बात हमारी वहाँ पे डिस्कस हुई थी कि जो आपकी जीपी है वो भी दो तरह की होंगी, एक तो फाइनाइट जीपी, एक और इनफाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी को हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इनफाइनाइट जीपी है वो हमारा जो सप्लीमेंट्री मटेरियल हमें दिया हुआ है बैक पेजेस पे, एनसीईआरटी बुक की आप देखना, वहाँ पे मिलेगी आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इनफाइनाइट सीरीज पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज का सम हम निकाल सकते हैं, बट क्या है कि वहाँ पर भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जो मतलब हर सीरीज का जो है हम सम नहीं निकाल सकते। अगर आपका जो भी रेशो होगा, कॉमन रेशो, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज आपको गिवन होगी, सारी इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, जिस भी सीरीज का रेशो, ठीक है, जो भी जीपी आपको गिवन है, जिस भी सीरीज का कॉमन रेशो का मॉड ग्रेटर देन अगर आपका 1 होगा, हम उन जीपी का सम नहीं निकाल सकते, हम उन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम नहीं निकाल सकते। इक्वल होगा तो भी नहीं निकाल सकते। मतलब फिर हम किन का निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपका आर मॉडुलस आर जो है आपका लेस देन क्या होगा, आपका 1 होगा। जहाँ पर भी हमें ये मिलेगा, अगर आर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक जीपी है, बट इस जीपी का जो रेशियो है, ठीक है ना, वो क्या है 2। मॉडुलस आर का मॉडुलस भी 2 ही आना है, ठीक है ना। माइनस भी हो सकता था, -2 भी होता मॉडुलस, तो तब भी उसका पॉजिटिव ही हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ऐसे वाली जीपी, ये मुझे कोई बोले कि ये इनफाइनाइट जीपी है, ओके, आप इसका सम निकालो, तो इसका सम निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सम तो इनफाइनाइट, अब देखो इनफाइनाइट टर्म्स है, क्या फर्स्ट टर्म 2 है, नेक्स्ट है 4, फिर है 8, 16, है ना। ऐसे ऐसे 2 मल्टीप्लाई होते होते अप टू इन्फिनिटी तक कितनी बड़ी टर्म्स हो जाएंगी, तो उनका सम क्या, उनका सम भी इनफाइनाइट ही आएगा। जैसे जैसे यहाँ पे टर्म्स क्या होती जा रही है, बड़ी और बड़ी और बड़ी, अप टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा। अब उन सारों को जब आप ऐड करोगे तो सम क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट सम तो हम नहीं निकाल सकते, ओके। अब बात ये आती है कि अगर इक्वल हो जाए बाई चांस, मान लो आपका आर यहाँ पे इक्वल टू, जो आपका आर है वो इक्वल टू 1, यानी कि मॉड आर जो है आपका इक्वल टू 1 हो जाए, तो यहाँ पर भी आप ये देखो ना 2 2 2 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि 2 टाइम्स, मतलब कोई भी जो है आप हर बार 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, आप 2 को मल्टीप्लाई करते, मतलब सॉरी 2 को ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, कितनी बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो वो भी हम इनफाइनाइट ही होगा, इनका सम भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। अब देखो, अब हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर ऐसी प्रोग्रेशंस मिली जहां पे आपका r यानी कि मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिखी हुई है, ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है और इसका कॉमन रेशियो है 2/3। अब 2/3 है तो आपको पता ही है कि ये आपका, इसका अगर आप मोड निकालोगे, ठीक है ना, पॉजिटिव है तो वही रहना है, ठीक है, वो 2/3 आना है, और वो लेस देन क्या है आपका, वो लेस देन है आपके 1 की, ओके। अब ये वाली जो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दी है, अब यहाँ पे देखो, हमें सिंपली हमें n टर्म्स का सम पता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है हमें पता है, हम इसकी n टर्म्स, मान लो मुझे इसी सीरीज की n टर्म्स का सम फाइंड करना होता तो मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करती, तो ये a1 माइनस r रेज़ टू पावर n 1 माइनस r। जब आपका r लेस देन 1 होता है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो मालूम है यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ओके, n टर्म्स का सम, ठीक है। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो है इनफाइनाइट, देखो अब क्या है, यहाँ पे जो रेशियो है 2/3 जो इनके बीच में 4/9, ठीक है। आपको पता है 1 से लेस क्वांटिटी, ये इससे लेस क्वांटिटी, जो नेक्स्ट क्वांटिटी होगी हम इसे 2/3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/18, ओके। हमने इसे 2/3 और इस तरह से क्या होगा, क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होती जा रही है, ये इससे 1 से लेस, फिर इससे लेस, फिर इससे लेस, फिर इससे लेस, फिर इससे लेस। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या हमारी क्वांटिटी और छोटी और छोटी और छोटी नहीं हो जाएगी,
वहां तक इनफाइनाइट तक पहुंचते 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 वो बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगी। जैसे जैसे क्वांटिटी छोटी होती जाएगी क्या होगी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल ये है 1/2, ये भी एक जीपी है 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप ध्यान दो बच्चों, 1/2, 1/4, 1/8, आगे क्या होगा 1/16, 1/32 एंड सो ऑन, बिल्कुल लेस 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 लेस। अब देखो यहाँ तक आप ये क्या है, ये आप 1/2 का स्क्वायर 1/2 रेज़ टू पावर 3, 1/2 रेज़ टू पावर एंड सो ऑन, आप यही लगा लो कि मान लो अगर आप 1000 तक पहुंच जाओ, अभी तो है सीरीज अप टू इनफाइनाइट है, ये तो हमें पता है, बट 2 रेज़ टू पावर 1000 ही आप ये देखो ना कितनी स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो आप हम और आगे जा रहे हैं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी क्या हो रहा है, अप्रोच किसको कर रहे हैं, जीरो को कर रहे हैं। तो इस टाइप की तो यहाँ तो सम इनफाइनाइट नहीं हो सकता है ना, इस सीरीज में, इस वाली सीरीज में सम इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स में जो है इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो सम है वो हम बता सकते हैं। तो ऐसी सीरीज जहां पे आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 आएगा, ठीक है ना, उन सीरीज का हम सम बता सकते हैं, वो भी हम अप्रोक्स जो है उसका सम हम दे सकते हैं। बट इनका तो अप्रोक्स भी नहीं दे सकते ना, कौन सी वाली सीरीज थी 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी है ना, बहुत बड़ी, जब बहुत बड़ा सम हो जाएगा उनका तो वहां हम अप्रोक्सीमेटली भी उनका सम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम इस टाइप की सीरीज जहां पे कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा, हम वहां पे जो है उनका सम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है जीपी की जो इनफाइनाइट सीरीज है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, वो इसी से जनरेट करेंगे अभी हम, ठीक है ना, यहीं से निकालेंगे उसको। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि हम सिर्फ उन्हीं का सम बता सकते हैं जहाँ पे कॉमन रेशियो का जो मॉड है, मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 आएगा। वो मैंने बता दिया आपको क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे क्वांटिटी आपकी छोटी होती जा रही है, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हो आपकी जो क्वांटिटी है वो छोटी होती जा रही है, तो सम जो है वो हमारा ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो अप्रोक्स वैल्यू हम बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, अप्रोक्स वैल्यू जो है सम की बता सकते हैं। बट इस टाइप की इसमें क्या होगा, इस टाइप की सीरीज में हमारा जो सम है, हमारी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूसली, तो बहुत बड़ा सम आएगा तो उसके हम आसपास भी नहीं पहुंच सकते, तो वो हम नहीं बता सकते। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, मैं उस फॉर्मूला को, वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे इसी से एन टर्म्स की सीरीज से ही, जो एन टर्म्स की सीरीज का जो सम था वहीं से हमारा वो फॉर्मूला भी जो है वहीं से जनरेट हुआ है। देखते हैं, मैं इसको a/1 - r लिख सकती हूँ, और इसको अगर मैं अलग अलग ऐसे कर दूँ, देख लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, a - arn, ठीक है, मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं इसको डिनोमिनेटर को जो है, जो आपके न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स हैं उनके यहाँ डिनोमिनेटर में इनको लिख देती हूँ। ओके, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है, मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, अब ध्यान से देखो, ये वाली जो सीरीज है जहाँ पे आपका r का मॉडुलस लेस देन 1 है, ये वाली जो सीरीज है, यहाँ पे अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका r है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली, जैसे यहाँ पे क्या है, अब r जो है आपका 2/3 है, अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूँ, एक पावर मैंने और करी तो 4/9, इससे भी छोटा नंबर आ गया है ना, ये क्या है, ये इससे भी छोटा है, ठीक है। अब इसकी एक पावर और कर दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा 8/18, इससे भी छोटा, मतलब ये जो नंबर आते जा रहे हैं ये क्या आते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली छोटा और छोटा और छोटा। तो अगर मैं पावर n तक कर दूँ, अगर मैं r की पावर n तक कर दूँ, मतलब जैसे जैसे आपका जो ये पावर्स हैं ये बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी क्वांटिटी और कम और कम और कम, मतलब डिक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूसली। तो उससे क्या होगा, एक बात मुझे बताओ, ये Rn तो आपका अप्रोच कर जाएगा जीरो को, ऐसे अगर घटता रहेगा, मैं इसको हर बार डिक्रीज करती जा रही हूँ, डिक्रीज करती जा रही हूँ, डिक्रीज करती जा रही हूँ, क्या होगा, ये तो जीरो को टेंड करेगा, कब, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर आपका n इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है ना,
जैसे ही आपका n जो है, यहाँ पे सुनो मेरी बात, n जो है आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब n आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आपका छोटा होता चला जाएगा। ये किसको अप्रोच करेगा? जीरो को, ठीक है ना। तो Rn आपका अप्रोच करेगा जीरो को व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे n हमारा बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, सिमिलरली Rn की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हमें इनफाइनाइट, अब मुझे बोला जाए कि हमें तो इनफाइनाइट जो n है ना, n जो टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स को ही तो शो करता है n, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट्स जो है यहाँ पे टर्म्स है, तो फिर हमारा n किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। और जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो Rn किसको अप्रोच कर रहा है? r रेज़ टू पावर n जो है वो हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स ये वाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जीरो। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। हमारे पास आ जाएगा a/1 - r। तो इनफाइनाइट जो जीपी का सम है उसका फॉर्मूला ये होता है। वैसे ये जो मैंने डेरिवेशन अभी आपको बताया है, ठीक है ना, डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूला जो है ये मिल गया, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, बट फिर भी ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्यों आया है, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जैसे अगर आपका r लेस देन 1 होगा तो जैसे उसकी पावर बढ़ाओगे, आप सबको पता है कि वैल्यू अगर लेस देन 1 है और आप उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो वही बात है यहाँ पे कि Rn जो है, अगर आपका n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इंक्रीज होती जा रही है, तो आपका Rn अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि वो तो और छोटा हो जाएगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी इधर वाली, ये जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा। तो ये आपका सम हो जाएगा इनफाइनाइट जीपी का, ठीक है। तो हम अब ऐसी जीपीज का सम निकालने में यहाँ पे हो गए कैपेबल कि जिनका रेशियो हमारे पास क्या होगा? लेस देन 1 होगा, जिनके रेशियो का मॉडुलस, ठीक है ना, मॉडुलस जो है आपका लेस देन 1 होगा। अब हम इसी का निकालते हैं, ओके, बाय दिस फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पर, ये है हमारा, ये इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने वाले हैं। फर्स्ट टर्म है आपकी 1 और r है आपका 2/3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3 - 2 और ये आ जाएगा जो आपके पास 1/3, और आप सबको पता है ये कितना आएगा? 3। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम है 3, ठीक है। हमने अप्रोक्सीमेटली सम जो है इस जीपी का काउंट कर लिया, ओके। तो इस टाइप से ऐसे जीपीज जिनका रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 आता है, हम इजीली बाय दिस फॉर्मूला हम उनका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। और r अगर आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, मॉडुलस r का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हुआ, हम उन जीपीज का सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी टर्म्स। जैसे जैसे टर्म्स इंक्रीज होंगी हमारे जो सम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। इनफाइनाइट सम हम नहीं निकाल सकते, है ना, हम उसको बता भी नहीं, अप्रोक्स भी नहीं बता सकते, ओके। तो ये होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के, अब हम इनको करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब भी आपको कोई भी इनफाइनाइट सीरीज देंगे तो आपको चेक करना है पहले उनका रेशियो, कि रेशियो क्या है, फिर उसका मॉडुलस देखेंगे लेस देन 1 है कि नहीं। जैसे अभी मुझे ये वाली सीरीज दी है, ओके, तो ये हमारी गिवन सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज की 1, r अभी हम निकाल लेते हैं। r आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख ही रहा है सबको, हाफ है ना। अब देखो r आपको पता है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ और उनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि वो क्या है? 1/2। अब ये 1/2 मीन्स r का मॉडुलस लेस देन 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस जीपी का सम पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई उठा के दे दिया आपको इनफाइनाइट जीपी और आप लग गए उसका सम निकालने, पहले ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ओके। अब हम इसका सम निकालेंगे। अब आपको पता है सिंस s इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है आपका a/1 - r, ये आपको पता है, ओके। यहाँ पे आप पुट करोगे, a की वैल्यू है आपकी 1, r की 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आप ले दो, ठीक है। आपको पता है ये सीधा लिख दोगे हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो जो आपकी जो ये सीरीज थी इसका सम कितना आ गया 2। कितने इजी क्वेश्चन है।
है ना। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ये। तो इस वाले टॉपिक को भी हम 9.3 एक्सरसाइज जो हमारी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस वाला टॉपिक किया है nth टर्म से रिलेटेड हमने और सम से रिलेटेड, उसी में इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, इनफाइनाइट सीरीज वाले को भी, ठीक है, और ये भी हम उसके अंदर करेंगे। ओके, अब देखो सेकंड जो है आपका ये वाला है। अब यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट टर्म है -5/4, r है आपका, r देख लेते हैं अभी, ये आपकी सेकंड r कैसे निकालते हैं, a2/a1 करके भी निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम a2 जो हमारी सेकंड टर्म 5/16 डिवाइडेड बाय -5/4, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 4 4 16, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/4, ठीक है। ये क्या आ गया आपका माइनस का 1/4। अब r का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 इज लेस देन 1। ओके, इट मींस इस वाले इनफाइनाइट सीरीज का सम पॉसिबल है, और वो हम यहाँ पे बाय दिस फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला में यहाँ पे इसको रख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म है हमारे यहाँ पे -5/4, और रेशियो जो है हमारा वो क्या है -1/4। ओके, ठीक है। अब इसको करते हैं -5/4, और यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे तो -5/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1/4। क्या आप इसको डायरेक्ट 5/4 लिख सकते हो, 5/4 आप इसको ऐसे कर दो, 4/5, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -1। मतलब इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो क्या आ जाएगा -1। इस तरह से जो हम ये कर लेंगे, और इस टाइप के आपको जो है वहाँ पे जो भी 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे ऐसे, आप उनको कर लेना, और ये हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टॉपिक भी हो जाएगा। इसको 9.3 के बाद उसमें ही बैक में ही कर लेना, ठीक है। 9.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ही हम इसको वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो सम स्पेशल सीरीज जो है वो वाला टॉपिक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।